लॉ ऑफ टॉर्ट्स विद करेंसी। आज की इस वीडियो में हम कंटिन्यू करेंगे एक्सेप्शंस ऑफ वाइकेरियस लायबिलिटी। इन केसेस में एजेंट और सर्वेंट के रॉन्गफुल एक्शंस के लिए प्रिंसिपल और सुपीरियर लायबल नहीं होगा। फर्स्ट एक्सेप्शन, इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्टर। इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्टर वो कॉन्ट्रैक्टर होता है जिसको कॉन्ट्रैक्ट के बेसिस पे काम दिया जाता है बिना सुपीरियर और मास्टर के डायरेक्शन और कंट्रोल में रह करके उस काम को पूरा कैसे करना है ये उस पर डिपेंड होता है। जनरल रूल ये कहता है कि सर्वेंट के रॉन्गफुल एक्शंस के चलते मास्टर लायबल होता है, लेकिन इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्टर के केस में इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्टर खुद लायबल होता है अपने रॉन्गफुल एक्शंस के लिए। मॉर्गन वर्सेस इनकॉर्पोरेटेड सेंट्रल काउंसिल 1936। इस केस में प्लेंटिफ लॉफुली डिफेंडेंट के प्रेमिसेस में विजिट करने जाता है कि तभी लिफ्ट शाफ्ट का एरिया खुले होने के कारण प्लेंटिफ इंजर्ड हो जाता है। क्योंकि ये काम डिफेंडेंट ने इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्टर को दिया होता है, जिसके चलते इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्टर की ये ड्यूटी थी कि समय रहते उस एरिया की फेंसिंग कराई जाए, लेकिन ऐसा करने में वो असफल रहा, जिसके चलते डिफेंडेंट इस नेग्लिजेंस के लिए लायबल होता है और साथ ही डिफेंडेंट इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्टर के इस एक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं होता है। सेकंड एक्सेप्शंस, स्ट्रिक्ट लायबिलिटी। इसमें सुपीरियर लायबल होगा इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्टर के एक्शंस के लिए। इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्टर के रॉन्गफुल एक्शंस के चलते प्लेंटिफ को जो डैमेजेस फेस करने पड़े हैं उसके लिए मास्टर अपनी लायबिलिटी को स्केप नहीं कर सकता है। रिलायंस वर्सेस फ्लेचर 1868। इस केस में डिफेंडेंट इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्टर द्वारा एक रिजर्वायर कंस्ट्रक्ट करवाता है अपनी मिल्स में पानी पहुंचाने के लिए। रिजर्वायर के पास एक पुराना शाफ्ट होता है जिसको कॉन्ट्रैक्टर नोटिस करना भूल जाता है रिजर्वायर कंस्ट्रक्ट करते समय, जिसकी वजह से वो उसको ब्लॉक करने के लिए कोई भी सेफ्टी मेजर्स नहीं ले पाता है। बाद में जब इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्टर रिजर्वायर में पानी छोड़ता है तो वो पानी स्केप करके प्लेंटिफ की कोल माइन में एंटर कर जाता है, जिसकी वजह से प्लेंटिफ की कोल माइन डैमेज हो जाती है और ख़राब हो जाती है। इस ग्रॉस नेग्लिजेंस के लिए इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्टर लायबल होता है। पानी काफ़ी ज़्यादा होता है जो कि डेंजरस भी हो सकता था, जिससे डिफेंडेंट की ये ड्यूटी थी कि वो ध्यान रखे कि वाटर स्केप ना हो, जिसके चलते डिफेंडेंट भी लायबल होता है। थर्ड एक्सेप्शंस, इलीगल एक्ट। अगर मास्टर अपने सर्वेंट को किसी इलीगल एक्ट करने के लिए ऑथराइजेशन दे दे, फिर बेशक बाद में उसे रेटिफाई करने की कोशिश भी करे, लेकिन वो इस इलीगल एक्ट के लिए लायबल होगा। साथ ही एम्प्लॉयर की नॉलेज में इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्टर कोई भी रॉन्गफुल एक्ट करता है तो उसके लिए एम्प्लॉयर भी इक्वली लायबल होगा। मगन भाई वर्सेस ईश्वर भाई, ऑल इंडिया रिपोर्ट 1984। इस केस में मंदिर के कुछ ट्रस्टी इलेक्ट्रिक कॉन्ट्रैक्टर को बुलवा करके एग्रीकल्चर पर्पस में यूज़ होने वाली इलेक्ट्रिक लाइन को मंदिर की ओर डाइवर्ट करवा देते हैं मंदिर में होने वाले प्रोग्राम के लिए। इलेक्ट्रिक लाइन को डाइवर्ट किए हुए 2 ही हफ्ते हुए होते हैं कि एक दिन अचानक से सर्विस लाइन टूट जाती है, जिससे एग्रीकल्चर लाइन में दोबारा बिजली आ जाती है। एक आदमी जो कि इस बात से अनजान होता है, वो खेत में काम करते समय बिजली के कांटेक्ट आने से इंजर्ड हो जाता है, जिसके चलते मंदिर के चीफ ट्रस्टी और इलेक्ट्रिक कॉन्ट्रैक्टर इस इलीगल एक्ट के लिए लायबल होते हैं। एन एम्प्लॉयर इज नॉट बाउंड टू डू एनी एक्ट बाय इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्टर विच इज हार्मफुल फॉर एनी पर्सन। टेरी वर्सेस एस्टॉन 1868। इस केस में प्लेंटिफ एक ओवरहैंगिंग लैंप के गिरने से इंजर्ड हो जाता है। डिफेंडेंट ने वो ओवरहैंगिंग लैंप इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्टर से कह के फुटवे के पास लगवाया होता है, जो कि डिफेंडेंट के घर के साइड में होता है। क्योंकि ये डिफेंडेंट की भी ड्यूटी होती है कि वो उस लैंप को चेक करे कि इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्टर ने वो लैंप सही और सेफ जगह लगाया है या नहीं, जिसके चलते डिफेंडेंट भी लायबल होता है। सर्वेंट नॉट अंडर द कंट्रोल ऑफ मास्टर। राजस्थान स्टेट रोड ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन वर्सेस के.एन. कोठारी केस, ऑल इंडिया रिपोर्ट 1997। इस केस में आरएसआरटीसी एक बस के लिए ड्राइवर हायर करते हैं स्पेसिफिक रूट के लिए। एक कंडक्टर एंगेज किया जो बस को मैनेज करेगा
और पैसेंजर से फेयर कलेक्ट करेगा और ड्राइवर को कंट्रोल भी। ड्राइवर की नेग्लिजेंस के चलते ड्राइवर किसी दूसरे व्हीकल को हिट कर देता है जिससे एक मेजर एक्सीडेंट हो जाता है। क्योंकि ड्राइवर ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट में वर्क कर रहा होता है, जिसके चलते उसका रियल ऑनर भी वाइकेरियस लायबल होता है। लैंडिंग अ सर्वेंट टू अनदर पर्सन। श्रीमती कुंदन कौर वर्सेस शंकर सिंह, ऑल इंडिया रिपोर्ट 1966। इस केस में डिफेंडेंट शंकर सिंह और तारलोक सिंह एक फर्म के पार्टनर होते हैं। वो अपना ट्रक और ड्राइवर जवाहर ट्रांसपोर्ट नाम की कंपनी को कुछ सर्टन गुड ट्रांसपोर्ट करने के लिए देते हैं। कुंदन लाल कोहली, जो कि जवाहर ट्रांसपोर्टेशन कंपनी के एम्प्लॉय होते हैं, वो डिफेंडेंट के ड्राइवर की साइड वाली सीट में बैठे होते हैं। ड्राइवर की रैश और नेग्लिजेंट ड्राइविंग के चलते एक एक्सीडेंट हो जाता है जिसमें एम्प्लॉय कुंदन लाल कोहली की इंस्टेंटली डेथ हो जाती है। इस केस में ये क्वेश्चन अराइज होता है कि डिफेंडेंट शंकर सिंह और तारलोक सिंह अपने ड्राइवर के इस क्रॉस नेग्लिजेंस के चलते लायबल होंगे या नहीं। कोर्ट ये हेल्ड करता है कि ड्राइवर ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट में वर्क कर रहा होता है और साथ ही डिफेंडेंट के कंट्रोल में होता है, जिसके चलते डिफेंडेंट शंकर सिंह और तारलोक सिंह लायबल होते हैं। हॉस्पिटल केसेस। हेलियर वर्सेस सेंट बार्थोलोम्स हॉस्पिटल 1909। अर्लियर डॉक्टर और अदर प्रोफेशनल स्टाफ की ग्रॉस नेग्लिजेंस के लिए हॉस्पिटल अथॉरिटी वाइकेरियसली लायबल नहीं हुआ करती थी, क्योंकि हॉस्पिटल अथॉरिटीज़ के पास डॉक्टर और स्टाफ पर उतनी पावर और कंट्रोल नहीं हुआ करती थी। इस केस के बाद न्यू गाइडलाइंस इंट्रोड्यूस की गई, जिसमें डॉक्टर और अदर स्टाफ मेंबर की नेग्लिजेंस के लिए हॉस्पिटल भी इक्वली लायबल और रिस्पॉन्सिबल होगा। क्वेश्चन टाइम। ए मास्टर बी सर्वेंट को मार्केट से कुछ सब्जियां लाने के लिए कहता है। बी जब मार्केट से वापस आ रहा होता है तो वो अपनी कार से एक बच्चे को हिट कर देता है। क्या मास्टर लायबल होगा सर्वेंट के एक्शन के लिए?